नमस्कार सभी को। मैं कपिल उदयवीर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथ के आज के सेशन में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। पूरे काम को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताना है। देखो, ए काम को कितने में, 8 दिन में, बी काम को कितने में, 24 दिन में। इनका एलसीएम लो, 24 एलसीएम आएगा तो 8 तिया 24 और 24 एकम 24। ठीक। अब देखो, मान लेते हैं कि लेट वो टोटल दिन कितने हैं, एक्स। काम छोड़ के कौन गया है, ए। तो काम पर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कौन बना रहा है, बी। ठीक है। और एक कितने दिन पहले काम छोड़ गया है, 4 दिन। यानी ए ने कितने दिन काम किया है, एक्स माइनस 4। और बी ने कितने दिन काम किया है, एक्स दिन काम किया है। ठीक है। और टोटल काम कितना है, 24। तो देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। ठीक है। और कितने दिन काम करता है, एक्स माइनस 4 प्लस बी कितने दिन काम करता है, एक दिन। बी की कार्य क्षमता 1 है, कितने दिन काम करता है, एक्स। टोटल काम कितना है, 24। देखो, 3x, 3 चौक 12 प्लस एक्स बराबर 24। ठीक है। 3 और 1 4x बराबर 24 प्लस 12, 4x बराबर 36। 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो x का मान कितना आ गया, 9। तो जो ए और बी है वो मिलके कितना दिन लेंगे, 9 दिन। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये तो हो गया इसका बेसिक। देखो, ट्रिक से देखते कैसे। देखो, क्या है कि ए प्लस बी यहाँ से काम करना शुरू करते हैं और यहाँ पे काम पूरा हो जाता है। ठीक है। जो बी है वो पहले दिन पर भी काम पर रहता है और आखिरी दिन पर भी काम पर रहता है। लेकिन जो ए है वो काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक। अब क्या कि हम ए पर 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं। ठीक। तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 तिया 12। अब काम कितना हो जाएगा, ये 24 काम है, 12 काम और हो गया तो कितना हो गया, 12 तिया सॉरी 4 2 6 2 और 1 3, कितना हो गया, 36 काम हो गया। अब इस 36 काम को कौन करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। कितने दिन से, पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक। और ए और बी एक साथ मिलकर यदि काम करेंगे तो कितना काम करते हैं, 4। तो 4 से 4 नाम 36, 9 डेज। यानी ए ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। आगे देखो, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 डिब्बों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 के अनुपात है। दोनों बर्तनों को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक। एक ये बर्तन है और एक ये बर्तन है। इसमें कितना है, 20 लीटर है और इसमें कितना है, 36 लीटर है। ये मिल्क रेशो वाटर है और ये मिल्क रेशो वाटर है। तो पहले जिसमें 20 लीटर इसमें मिल्क वाटर कितना है, 3:7 है। और जो दूसरा है इसमें कितना है, 7:5 है। ठीक है। यहाँ तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 7 और 5 12, और 12 यूनिट कितने के बराबर है, 36 के। तो 1 यूनिट 3 के बराबर। इधर 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21 रेशो, इधर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15। ऐसे ही 7 और 3 कितना हो गया, 10। टोटल क्वांटिटी 10 है और टोटल क्वांटिटी रियल में कितनी है, 20 है। तो 10 दूनी कितना हो गया, 20। 1 यूनिट का मान 2, 1 यूनिट का मान 2 से 3 दूनी 6 अनुपात 1 यूनिट का मान 2 है। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब क्या निकालना है, मिल्क रेशो वाटर निकालना है। तो पहले जो ये 20 लीटर वाला है इसमें मिल्क कितना है, आप बोलोगे सर 6 है। और ये दूसरे वाला 6 है और ये दूसरे वाला है इसमें मिल्क कितना है, आप बोलोगे सर इसमें मिल्क 21 है। मिल्क इस 21 है। अब पहले वाले में पानी कितना है, तो पहले वाले में पानी आप बोलोगे सर 14 है और प्लस दूसरे वाले में कितना है, 15 है।
तो 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, और अनुपात 15 और 14 कितना हो जाएगा 29। तो जब दोनों को मिला देंगे तो जो दूध और पानी का रेशो होगा वो 27:29 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रामू मोहन अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद कौन है मोहन काम छोड़ देता है, रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। रामू और मोहन है, रामू काम को 10 घंटे में और ये कितने में 16 घंटे में, मोहन 16 घंटे में। एलसीएम कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है ना, 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80, ठीक है। अब क्या कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम करेंगे तो 8 5 13, सिर्फ 2 घंटे तक काम करेंगे तो 13 दूनी 26 काम करेंगे। काम है कितना 80, 80 में से 26 काम निकल गया तो कितना बच गया 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 54 काम छोड़ के कौन गया है, आप बोलोगे सर मोहन काम छोड़ के चला गया। अब इस बचे काम 54 को कौन करेगा, राम करेगा। 54 काम को राम करेगा और राम एक दिन में कितना काम कर, 1 घंटे में 8 काम करेगा, तो 54 काम को करने में कितना समय लेगा, 8 छिंग 48, ठीक है। ऊपर कितना बच गया 6/8, ठीक है। 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 6 सही 3/4 डेज। डी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। रोहन ने अपनी पूरी यात्रा 3 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है ना। ये अंतिम नहीं है, ये पहला भाग है। पहले भाग को कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूरा किया, दूसरे भाग को कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी कार से पूरा किया। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। औसत गति क्या होती है, कुल दूरी, ठीक है ना, कुल दूरी और उसमें दूरी को तय करने में कुल लिया गया समय, ये क्या होगा उसकी औसत चाल होगी। देखो पहले भाग को कितने में 30 किलोमीटर प्रति आवर से, दूसरे को 40 किलोमीटर प्रति आवर से, तीसरे को 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। इनका एलसीएम आ गया 600, ठीक है ना। ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 0, 15 चौका 60, ये 0 हो गया, ठीक है ना। 12 पंजे 60। आप बताओ ये क्या इसकी डिस्टेंस है, और ये क्या किया था मैंने, डिस्टेंस को स्पीड से भाग किया था, ये टाइम है, और ये क्या हमारे पास स्पीड है, ठीक है। अब देखो कितनी है 3 है, 3 बराबर भागों में। अब जो स्पीड होगी, एवरेज जो चाल होगी वो कितनी हैगी 600, और कितने भागों में 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना। तो ये क्या निकल के आई है दूरी बटे में कुल समय, कुल समय कितना हो जाएगा 20 + 15 + में 12, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 27 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास 47, 6 तिया 18, 1800 को किससे भाग लगाना है 47 से भाग लगाना, ठीक है। अब देखो एक बात तो फिक्स है, ना तो ए ऑप्शन हो सकता ना बी ऑप्शन हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1800 47 से पूरा भाग नहीं हो सकता, ठीक। अब क्या करना है आपको, भाग लगाओ 3 बार, 3 सत्ते 21, 2 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। घटाओ इसमें से 10, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और ये कितना 7, 7 में से 4 जाएगा 3, उतार लिया 0। अब कितनी बार 8 से, 8 7 56, ठीक है। कितना बच गया 5, 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा आपको सर 38 हो गया, और 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा 1, तो कितना आ गया 47 सही 38 बटे 38 सही 14/47, तो कितना आया 38 सही 14/47, यानी डी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है,
ठीक है, उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। यदि देखो क्या है कि दूरी समान है, आप ही क्या है, दूरी सेम, दूरी क्या है, समान है, यानी जितनी दूरी वो जाता है इतनी दूरी वापस आता है, तो जो एवरेज स्पीड होगी, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस में S2। ठीक है, आगे देखो 2 गुना S1 कितना है, 4 है, और S2 कितना है, 3, बटे में कितना है, 4 प्लस में 3, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी कितना हो गया, 24, बटे में 4 और 3 7। अब 7 से पढ़ो, 7 से भाग लगाओ, 7 से कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 0 7 चौक 28, 2, ठीक है ना, 7 तिया 21, तो सी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5, 4 और 1 5, 90,000 थी, और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि डाले गए मतों का 60% ए के पक्ष में पड़ा तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? टोटल वोटिंग थी वो कितनी थी, 90,000, मतलब टोटल जो वोटों की संख्या 90,000 थी, ठीक है, उसमें से क्या है 70% ही सिर्फ वोटिंग हुई, तो 70 बटे में 100 गुना में। अब क्या कहता है कि ए के पक्ष में कितने 60% मिले, तो बी को कितने मिले 40, तो 40 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 9 गुना में सीधे 7 चौक 28, 9 जीरो 0, 9 जीरो 0, 9 8 72 का 2 का हासिल लगे 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, तो 25,200, यानी जो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि हर्षी ने स्टोर पर एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 2999 है, तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना था शर्ट का, 2999 रुपये, छूट कितनी मिली थी 40%, तो कितना पे किया होता उसने, 60 बटे 100। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करो, 0 से 0 कट गया, 6 से देखो 6 नाम 54, 5 6 नाम 54 और 5 6 नाम 54 का 4 का हासिल 5, 6 नाम 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, 5 6 नाम 54 और 5 59, फिर 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है, और बटे में कितना है 10, तो 10 मतलब कहाँ आएगा यहाँ, तो कितना होगा 1799.40, यानी सी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो 9 नंबर, देखो क्या है, दो कैनों का आयतन कितना है, 3:2 के अनुपात में उनके रेल नहीं है, ये क्या रेडियस है, रेडियस लिख दो या फिर त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, इसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है, और सिलेंडर का जो आयतन होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख लो आप, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 स्क्वायर और H2, इनका जो अनुपात दे रखा है आयतन का 3/2, पाई से पाई कट गया, ठीक है, आर कितना है 3, तो 3 तिया 9 गुना H1, R2 कितना है 4 है, ठीक है, तो 4 चौक 16 गुना H2 बराबर कितना है 3/2। आगे देखो, अब 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 2 से कितना बार, 2 से 8 बार, तो H1 अपॉन में H2 बराबर कितना हो जाएगा 8/3, यानी 8:3, जो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो
10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैच जिसका अंकित मूल्य कितना है 300 रुपये है, 20% और 10% की दो क्रमांकित छूट पर बेची जाती है। यदि इसके अलावा नकद भुगतान पर कितना 5% की छूट दी जाती है तो कहानी का नकद मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था 300 रुपये था, पहले उस पर 20 की छूट दी तो 80/100, फिर उस पर 10 की छूट दी तो कितना हो जाएगा 90/100। ठीक, उसके बाद उस पर कितने की छूट दी है 5% की छूट दिया है तो कितना हो जाएगा 95/100 में बेची है। ये क्लियर हो गया सभी को। ठीक, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल गया। ठीक है, अब आगे देखो, 5 से काटोगे तो 5 से 19 बार और 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10 जीरो। ठीक, आगे देखो, इसे 4 से 4 दूनी 8 हो गया और 4 से 4 पंजे 20। अब देखो 3 दूनी 6 गुना 19 नम्मा कितना होता है 171 और बटे में कितना है 5। अब 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल लगे 4, 6 एकम 6 और 4 10। अब इसको कितने से भाग करना 5 से, 5 दूनी 10 ना जाने की 0, कितना हो गया 26, 5 पंजे 25, 205। तो देखो 205 किस में, ए ऑप्शन। तो आपका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य यानी क्रिया मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया। ठीक है, एक रिलेशन होता है कि सीपी क्या हमारा क्रिया मूल्य, एमपी क्या है अंकित मूल्य। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। तो देखो 100 माइनस कितना है, अब कितनी छूट दे रहा है उसे 20% की, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 अनुपात क्या 10% का लाभ यानी 100 प्लस में प्रॉफिट। अगर लाभ दे रखा है तो जोड़ना है और हानि दे रखी है तो घटा देना है। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब 80 से जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से कितने अधिक अंकित किया, आप बोलोगे सर 30 अधिक अंकित किया है। तो 30 अधिक अंकित किया है 80 पर गुना में 100, 0 से 0 कट गया यानी 1/8। 1/8 कितना होता है 12.5% होता है, उसका कितना लेना है 3 गुने। तो 3 गुना कितना हो जाएगा साढ़े कितना 36 सही 3/2 तो 37। यानी जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अरे इसका 3 गुना लेना है, या 3 की गुना यहाँ करो 3 की गुना यहाँ, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 3 एकम 3/2। तो कितना 3/2 कितना लिख सकते हैं 1.5 भाई, इसे 1 सही 1/2 लिख सकते हैं 36 और 1 37 सही 1/2 37.5। आगे देखो पढ़ो आगे। ठीक है, चोर पुलिस से एक क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि एक चोर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करता है और 30 मिनट बाद पुलिस उसी स्थान से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे चोरी होती है, यहाँ पे मान लो चोरी हो गई, उसके बाद क्या चोर यहाँ से भाग गया, कितने की स्पीड से जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और कितने समय के लिए कितने टाइम सिर्फ 30 मिनट, और 30 मिनट के आप आवर चेंज करोगे तो कितना 1/2। ठीक, अब क्या है उसके 30 नहीं है 60 है, 60 किलोमीटर के हिसाब से चोर निकला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। उसके बाद अब आध घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, आप बोलोगे सर 60 गुना में 1/2 यानी कितने किलोमीटर चलेगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चला गया। अब ये पहुंच गया चोर यहाँ पे, उसके बाद क्या है कि पुलिस को यहाँ पता चलेगा जहाँ से चोरी हुई है और पुलिस यहाँ से निकलेगी। अब पुलिस कितने की स्पीड से निकलेगी 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से निकलेगी। अब ये पूछा है उसने कि पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो जो टाइम बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ क्या आएगी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल होगी इसकी, क्या होगी सापेक्ष चाल। यदि दो ऑब्जेक्ट है एक ही दिशा में चलेंगे तो जो उनकी सापेक्ष चाल होगी तो दोनों चालों को क्या घटा देना है S1 माइनस S2 कर देना है। अगर दो क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट है
वो एक दूसरे के किसी विपरीत दिशा में आती है तो दोनों को जोड़ देना, S1 प्लस में क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो। अब जो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है 30 किलोमीटर, सिर्फ 30 किलोमीटर ट्रेवल की है। ठीक, अपॉन में क्या है, अब इसकी सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल में क्या है कि अभी क्या है, एक दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को घटा दो, यानी 60 माइनस में कितना हो जाएगा 80, यानी 20 माइनस 60 कितना बचेगा 20। जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 3/2, यानी डी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ठीक है, कैलकुलेट करो। जिसको बोर्ड मास की अच्छी पहचान है, BODMAS ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ से -1, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ जो कैलकुलेशन के लिए बचेगा -2 ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2/7। अब कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस के 14 प्लस में 2/7, तो 14 कितना हो जाएगा, -12/7, -12/7। अब जो इस पूरे को सॉल्व किया है, कितना आया है आपके पास, -12/7 आया है। अब आगे कितना है, -4, -4/5 गुना -12/7, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 चौक 48 बटे में 5 सत्ते 35, यानी पूरी यहाँ से यहाँ तक जब सॉल्व किया आपने तो कितना प्राप्त हुआ आपको, 48/35 प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद इसको देते हैं, इसको कैलकुलेट करो, तो -4/7 डिवाइड किस में बदल जाएगा, मल्टीपल में। 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 12/1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 चौक कितना हो गया 48/7। अब इसके बीच में और इसके बीच में डिवाइड का साइन है पिछली इक्वेशन में, 48 कितना 35, तो माइनस में 48/7 डिवाइड किस में, मल्टीप्लिकेशन में, 35/48, 48 से 48 कट गया, 7 से 7 पन्ना 35, तो कितना आ गया -5। सी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एक बार देख लो कैसे कैसे कैलकुलेट बनाया इसको। कुछ नहीं किया था, ये पहले माइनस और माइनस ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये -2 प्लस हो गया, तो -2 + 2/7, उसके बाद इनका एलसीएम लेके -12/7 है, फिर -4/5 से गुना कर दिया, तो कैलकुलेशन होगा 48/35 पूरे इसका। फिर उसके बाद क्या, -4/7 गुना में ये डिवाइडेड बाई 1/12, 12 ऊपर चला गया, या 12/1, 12 चौक 48/7 डिवाइडेड बाई 48/35, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -5, यानी सी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 18,000 रुपये से 14,580 रुपये हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी प्रति वर्ष जो उसकी वार्षिक दर है किस परसेंटेज से कम हुआ। आप इसे ना कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है, अमाउंट कितना हो गया 14,580। ठीक है, कोई चीज़ थी 18,000 रुपये में थी, वो कितना हो गया 14,580 की। ठीक, कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया। आगे देखो 5 और 5 9 से काटो, 9 दूनी 18, 200, ठीक है ना, 9 से 9 एकम 9, 9 5 55, 9 छिंग 54, और 9 दूनी 18। ठीक है, उसके बाद एक बार और कैलकुलेट करो, 2 से कितनी बार 100 बार, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कितने वर्ष की बात हो रही है 2 वर्ष की बात, तो स्क्वायर रूट कितना लेना आपको 2 लेना है, तो 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10, और 81 का कितना हो गया 9, यानी जो राशि कितनी थी, पहले 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, तो 1 यूनिट तो कितनी कमी आई है 1 की कमी कितने पर 10 पर गुना में 100, 10 से 10 घट गया तो कितना हो गया 10%, यानी ए ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो
देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 24 और 36 का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो तीसरा समानुपात क्या होगा, 20 बटे में ए। तो बी कितना है 36 गुना में 36 बटे में ए कितना आपके पास 24 है। 12 से 12 दूनी 24, 12 से 12 तिया 36 और 2 से कितनी बार हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। यानी सी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 18 नंबर क्वेश्चन कि 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो कितना 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित कर सकता है, परिणाम क्या होगा। ठीक, अब देखो वो संख्या निकालो जो 42 और 56 को पूरा पूरा भाग कर सके। 14 से, 14 तिया 42, 14 चौका 56, यानी इनका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा 14 होगा। अब इनका जो HCF है 14 है, इससे किसको भाग करना है 28 का स्क्वायर, 28 के वर्ग को। तो 28 गुना 28 बटे में 14, 14 से 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना हो गया 56, यानी बी ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका सही आंसर है। 18 के बाद 19 देखो, देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। गति को 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया गया, यानी पहले चाल कितनी थी 108 थी, इसमें से 27 कम कर दी तो 8 में से 7 जाएगा 1, 81। अब वो कैसी चाल से चलेगा, 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहले स्पीड कितनी थी 108 थी और टाइम कितना था 3। तो जो निश्चित दूरी है वो कितना हो गया 108 गुना में 3, 108 गुना में 3 बटे में, अब ये क्या दूरी, ठीक है ना। अब क्या बटे में चाल, किसके बराबर होता है टाइम के बराबर। चाल अब कितनी है 81, 8 और 1 9, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 नाम 81, 9 से 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 चौक 12, यानी सी ऑप्शन जो सी है 4 आवर 4 घंटे इसका सही आंसर है। आगे देखो क्या कहता है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल देखो कितना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 1386, 4 पाई का मान कितना है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 1386। ठीक है, अब इसे 22 से काटो, 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22 और 22 से 22 छिक्की 132, 66, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर हो गया, अब 63 को कितना लिख सकते हैं 9 गुना 7, ये वाला 7 गुना में बटे में 4, आर बराबर कितना हो गया √9 गुना में 7 गुना 7 बटे में 4, तो 9 का स्क्वायर 3, 7 बटे में 2, तो 7 तिया 21 बटे में 2। उसके बाद क्या पूछा है इसने, गोले का आयतन पूछा है। आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। अब इसे कैलकुलेट करो। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे 7 से 7 एकम 7, 7 या 21, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया। आगे देखो 2 से काटेंगे तो 2 से कितनी बार 11 बार, कितनी बार कटेगा 11 बार। अब 21, अब हमें क्या करना है 11 गुना 21 गुना 21, 21 की गुना 21 से करूँगा तो कितना आएगा 441 की गुना आप 11 से करो तो 1 4 4 गुना 1 4 और 4 गुना करेंगे 1 4 और 1 5, 4 4 8 और 4 4851, यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,